नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज की सबसे बड़ी खबर के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूं और खबर ऐसी है जिसका इंतजार पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को पिछले काफी समय से था और इस खबर का जो विश्लेषण हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा। जितनी गहराई से मैं आपको इस वीडियो में आगे ये सारी बातें बताऊंगा उस गहराई से आपको कहीं और ये बातें नहीं मिलेंगी। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा भारतीय जनता पार्टी ने भले ही प्रदेश में 22 जिले हैं लेकिन आज 27 जिलों के प्रधानों की विधिवत घोषणा कर दी है। उन 27 जिला प्रधानों में कौन कौन बने, कैसे बने, किसकी छुट्टी हुई, क्या हुआ, किसको हटाया गया, किसमें कितना दमखम है, कौन किस नेता की बदौलत इस पद को पा सका और किस नेता की वजह से पुराना जो जिला प्रधान चला रहा था उसका पत्ता कट गया। इन तमाम विषयों पर गहराई से आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो पर कमेंट्स अवश्य लिखें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। हरियाणा और देश से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास हो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो अब मैं सिलसिलेवार तरीके से जिन 27 जिलों के प्रधान आज भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जो अभी तक काम कर रहे हैं पंडित मोहनलाल बड़ोली ने डिक्लेयर की, नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उस पर भी हम एक अगले वीडियो में इस पर आपसे रूबरू होंगे। बहरहाल इस वीडियो में हम 27 के 27 जिलों का विश्लेषण आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। इन 27 में से पहले तो मैं ये बता दूं कि 22 जिले तो जो ऑलरेडी प्रशासनिक लिहाज से हरियाणा में बने हुए हैं वही हैं। 5 जिलों में एक हिसार में हांसी बना है जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है, हांसी, नारनौंद और बरवाड़ा। एक इसमें गोहाना को बनाया गया है सोनीपत जिले में से जिसमें गोहाना, बड़ौदा और खरखोदा, आप दर्शक ये नोट कर लें। और एक डबवाड़ी को सिरसा में बनाया गया है जिसमें डबवाड़ी और काणावाड़ी। एक जिला बनाया गया है गुरुग्राम महानगर जिसको बोल रहे थे, उसको पटौदी का नाम दिया गया है। तो जो पटौदी है उसमें बादशाहपुर, सोहना और पटौदी। और इसके बाद एक जिला और बना है जिसका बल्लभगढ़ नाम दिया गया है जिसमें NIT फरीदाबाद, पृथला और बड़खल, ये तमाम वो विधानसभा क्षेत्र हैं जिनको इन 5 नए बनाए गए संगठन के हिसाब से जिलों में जोड़ करके और 27 जिला प्रधान बनाए हैं। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। सबसे पहले चर्चा करते हैं उस जिले की जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में थी और वो पूरे प्रदेश में पिछले 1 साल से वो चर्चा चल रही है। लोकसभा चुनाव के समय से वहां बड़ा जो है राजनीतिक उठापटक उस जिले में देखने को मिली और जिले का नाम है हिसार। हिसार में लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने उस समय की जिला प्रधान डॉक्टर आशा खेदड़ को हटा दिया था और उनकी जगह अशोक सैनी जो उस समय जिला के महामंत्री थे उनको हिसार का जिला प्रधान बनाया। अब जो नई लिस्ट आई है इसमें एक बार फिर से बाजी मार ली है डॉक्टर आशा खेदड़ ने। कुछ समय का वनवास काटने के बाद, जो कि वनवास हम इसलिए कहेंगे कि उनको बीच में जिला प्रधानी से हटा दिया गया था, और उसके बाद उन्होंने दोबारा वापसी की और वो हिसार की जिला प्रधान बनी। डॉक्टर आशा खेदड़ उकलाना विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। उकलाना से बीजेपी की टिकट पर 2019 का चुनाव लड़ चुकी हैं, हार भी चुकी हैं।
पार्टी में जिला की महामंत्री रही, पार्टी में महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री रही, पार्टी की जिला प्रधान रही और जिला प्रधान के बाद पार्टी ने उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी। और जिन 27 जिलों के चुनाव होने थे उनमें वो इकलौती ऐसी हैं जिनको किसी दूसरे जिले में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी, फतेहाबाद जिले में, और उनको चुनाव का जो संयोजक लगाया हुआ था, प्रभारी लगाया हुआ था, उसके बावजूद उनको हिसार का जिला प्रधान बना दिया गया है। डॉक्टर आशा खेदड़ को जिला प्रधान बनाने में जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें एक बड़ा योगदान सुभाष बराला का भी माना जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं हास्य की। हास्य में अशोक सैनी जो अभी तक हिसार के जिला प्रधान थे उनको अब हास्य का जिला प्रधान बना दिया गया। अशोक सैनी पहले जिला के कार्यालय सचिव रहे, ओबीसी मोर्चा में जिला में उन्होंने काम किया, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश की टीम में उन्होंने काम किया। वर्तमान में वो हिसार के जिला प्रधान का कार्यभार भी चला रहे थे, जिला प्रधान के पद पर थे। अशोक सैनी सुरेंद्र पुनिया के काफी नजदीकी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि चूंकि बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र इसी जिले में आता है तो सुरेंद्र पुनिया का उनके जो है सिर पर विशेष हाथ है। इसके बाद हम बात करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद में प्रवीण जोड़ा एडवोकेट भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, कई पदों पर रहे हैं, उनको पार्टी ने यहां जिला का प्रधान बनाया है। और बलदेव ग्रोहा जो रतिया से विधानसभा की टिकट भी मांग रहे थे, बलदेव ग्रोहा को यहां से हटा दिया गया है। ये जो जिला है इसमें बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी यहीं से आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिरसा की। सिरसा के 2 पार्ट कर दिए गए हैं। सिरसा में यतींद्र सिंह एडवोकेट को जिला का प्रधान बनाया गया है। यतींद्र सिंह एडवोकेट पहले भी जिला के प्रधान रहे हैं, आदित्य देवीलाल के बनने से पहले यतींद्र सिंह एडवोकेट जिला के प्रधान रहे हैं। और उनको शिषपाल कंबोज जो वर्तमान में जिला के प्रधान थे उनको यहां से हटा दिया गया। शिषपाल कंबोज ने रानिया से भी चुनाव लड़ा था और आशा खेदड़ को जिस तरह से हटाया गया था उसी तरह से यहां लोकसभा चुनाव के बाद निताशा सिहाग जो जिला की प्रधान थी उनको भी यहां से हटा दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं जो नया जिला बनाया गया डबवाड़ी। यहां रेणु शर्मा को बनाया गया है जो चेयरमैन रही हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं, बड़े बड़े पदों पर रही हैं और बड़ा नाम है, संगठन की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं। रेणु शर्मा को पार्टी ने डबवाड़ी का जिम्मा सौंपा है। इसके बाद बात करते हैं जींद की। जींद में तेजेंद्र ढुल एडवोकेट को एक बार फिर से पार्टी ने दोबारा रिपीट किया उनको लगातार, तो उनको जिला का प्रधान बनाया है। तेजेंद्र ढुल को भी राजू मोर को हटाया गया था पहले और उसके बाद तेजेंद्र ढुल पार्टी के बड़े समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन पर फिर से पार्टी ने दांव खेला है। अब बात करते हैं कैथल की। कैथल में ज्योति सैनी को पार्टी ने जिला का प्रधान बनाया है और जिनको हटाया है वो है मुनीष कटवाड़ जो पहले जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी रहे और जो मुनीष कटवाड़ हैं उनको भी लोकसभा चुनाव के बाद जिला का प्रधान बनाया गया था। अब मुनीष कटवाड़ की भी छुट्टी हो गई है। इसके बाद बात करते हैं भिवानी की। भिवानी में वीरेंद्र कौशिक जो कई पार्टियों से होकर के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कभी वो कांग्रेस में एनएसयूआई के युवा कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उसके बाद वो हजका में भी रहे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपने मूल कैडर के शख्स की बजाय जो है दूसरी पार्टी से आए हुए नेता को जिला का प्रधान बनाया है। और यहां मुकेश गौड की छुट्टी हो गई है। मुकेश गौड पिछले काफी समय से कई नेताओं के साथ उनकी लगातार इसी तरह की वो कुछ ऐसी बयानबाजी दे देते थे। पहले उन्होंने चौधरी धर्मवीर सिंह के बारे में भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से कई बार बातें बोली। घनश्याम सर्राफ के बेटे के साथ भी एक बार जो है उनका किसी मुद्दे को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ था। तो मुकेश गौड की पार्टी ने यहां से छुट्टी कर दी है और मुकेश गौड की छुट्टी करके यह भी एक बहुत गजब बात है कि जिन नेताओं की छुट्टी की गई है उनकी जगह उन्हीं के कास्ट के
नेता को नहीं बैठाया गया है। यहां मुकेश गौड भी एक ब्राह्मण चेहरा है और उनकी छुट्टी करके वीरेंद्र कौशिक एक ब्राह्मण चेहरा, उनको यहां जिला की प्रधानी दी गई है। ये कहीं ना कहीं मुकेश गौड की जो भविष्य की राजनीति है उस पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है कि पार्टी संगठन शायद अब जो है धीरे धीरे उनकी बजाय अन्य नेताओं को आगे बढ़ाने का मन बना चुका है। इसके बाद बात करते दादरी। दादरी में यहां सीधा चौधरी धर्मवीर सिंह की चली है। धर्मवीर सिंह के बड़े नजदीकी, धर्मवीर सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद हैं, उनके बड़े नजदीकी हैं सुनील इंजीनियर हड़ौदी गांव के बारडा हलके में पड़ता है और जिला पार्षद भी हैं। धर्म सेना जो चौधरी धर्मवीर सिंह के साथियों ने बनाई हुई है उसमें वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। और यहां से पार्टी की पुरानी नेता जो डॉक्टर किरण कलकल, उनको हटा दिया गया है, उनकी छुट्टी कर दी गई है। इसके बाद बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ में यतेंद्र राव अच्छे साधन संपन्न है और युवा चेहरा है युवा मोर्चा के, और संभवतः जो पूरी लिस्ट आई है उसमें जो युवा हैं, युवाओं पर विशेष फोकस रखा गया है। तो यहां यतेंद्र राव को जिला का प्रधान बनाया गया है और दयाराम यादव, उनकी पार्टी ने यहां से छुट्टी कर दी है जिला प्रधानी से। यतेंद्र राव विधानसभा के चुनाव की भी तैयारी में थे, यह अलग बात है कि उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद हम बात करते गुड़गांव की। गुड़गांव के भी दो पार्ट कर दिए गए। एक गुड़गांव में सर्वप्रिय त्यागी को बनाया गया है और पटौदी में अजीत यादव को बनाया गया है। दोनों पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और यहां से पार्टी ने हटा दिया है कमल यादव को। कमल यादव पहले दादरी के प्रभारी भी रहे और भारतीय जनता पार्टी ने गुड़गांव का उनको जिला का प्रधान नियुक्त किया, लेकिन अब उनकी छुट्टी कर दी गई है। युवा चेहरे हैं कमल यादव भी, लेकिन छुट्टी कर दी गई है। नूह की बात करते हैं। नूह में सुरेंद्र सिंह पिंटू को भारतीय जनता पार्टी ने जिला का प्रधान बनाया है और यहां नरेंद्र पटेल की छुट्टी कर दी है। सुरेंद्र सिंह पिंटू भी पार्टी के बड़े वर्षों से काम कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद के भी दो पार्ट कर दिए गए। फरीदाबाद में पंकज पूजन रामपाल जो पहले जिला के उपाध्यक्ष थे, उनको पार्टी ने जो है जिला प्रधान की जिम्मेदारी दी है और बल्लभगढ़ से सोहन पाल को बनाया गया है, जिन्होंने पृथला से बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। ये वही सोहन पाल है और यहां राजकुमार वोहरा की छुट्टी कर दी गई है। दोनों जो नेता बनाए गए वो पार्टी के बड़े समर्पित सिपाही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पलवल की। पलवल के जिला प्रधान भी नायब सिंह सैनी की सरकार आने के बाद बड़े विवादों में आ गए थे, जब एक कर्मचारी के साथ उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था। तो अब उन चरण सिंह तेवतिया की यहां से छुट्टी कर दी गई है और उनकी जगह विपिन बैंसला को पार्टी ने जिला की जिम्मेदारी दी है। अब हम बात करते हैं पलवल की, झज्जर की। झज्जर की अगर हम बात करें तो झज्जर में पार्टी ने विकास वाल्मीकि को बनाया है, बड़े समर्पित कार्यकर्ता है पार्टी के, और यहां राजपाल जांगड़ा जो भादुगढ़ से आते हैं, उनकी पार्टी ने छुट्टी कर दी है। रोहतक की अगर बात करें तो रणबीर सिंह ढाका एडवोकेट, उनको दोबारा पार्टी ने बना दिया है। ढाका साहब पहले भी थे और रोहतक तो विशेष रूप से इसलिए है कि वहां पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कार्यालय भी वहीं पर है। तो उस लिहाज से रणबीर सिंह ढाका को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने एक बार फिर से दी है। ढाका साहब किलोई से चुनाव की तैयारियों में भी थे, यह अलग बात है कि उनको टिकट नहीं मिली। फिर हम बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत के भी दो पार्ट हुए और यहां सोनीपत का जो जिला प्रधान है वो अशोक भारद्वाज को बनाया गया है, एक ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। और गोहाना में विजेंद्र मलिक को बनाया गया है। यहां से जो जसबीर दोदुआ की पार्टी ने छुट्टी कर दी है, उनको हटा दिया है। अब हम बात करते हैं पानीपत। पानीपत में दुष्यंत भट्ट बड़े समर्पित हैं, पार्षद भी रहे हैं, उनको जो है पार्टी ने दोबारा से जिला प्रधान बनाया है। दुष्यंत भट्ट अभी पहले भी जिला प्रधान का ही काम देख रहे थे, तो अब उन पर दोबारा भरोसा पार्टी ने किया है। करनाल की अगर बात करें, करनाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां नायब सिंह सैनी ने भी चुनाव लड़ा मुख्यमंत्री बनने के बाद, और मनोहर लाल जी भी वहां से जीत करके मुख्यमंत्री बने, अब वहां से सांसद हैं। वहां प्रवीण लाठर को भारतीय जनता पार्टी ने जिला का प्रधान बनाया है और जो ब्रिजभूषण गुप्ता जो कार्यकारी जिला के प्रधान थे, उनकी छुट्टी कर दी गई है। ब्रिजभूषण जो गुप्ता हैं, इनकी धर्मपत्नी रेणुबाला गुप्ता मेयर हैं अभी फिलहाल, तो बड़ा चेहरा है।
इसके बाद बात करते कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में पार्टी ने सरदार तेजेंद्र खेहरा गोल्डी को जिला का प्रधान बनाया है और यहां सुशील राणा की छुट्टी कर दी है, सुशील राणा को हटा दिया गया है। अब बात करते यमुनानगर। यमुनानगर में राजेश सप्रा को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा कमान दे दी है, राजेश सप्रा को फिर से बढ़ाया गया है। अंबाला की अगर बात करें तो यहां भी मनदीप राणा वो भी दोबारा बनाए गए हैं, मनदीप राणा पर दोबारा विश्वास पार्टी ने रखा है। इसके बाद बात करते पंचकुला। पंचकुला में अजय मित्तल को यहां पार्टी ने बढ़ा दिया है और संभवतः ये एक ऐसा समीकरण बनाने का प्रयास किया गया है क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हार गए थे और शक्ति रानी शर्मा यहां से जीत गई थी, तो उस लिहाज से जो अग्रवाल समाज है उनको एक प्रतिनिधित्व यहां देने के लिए अजय मित्तल को बनाया है और जो अब तक जो जिला प्रधान थे दीपक शर्मा उनको हटा दिया गया है। दीपक शर्मा की छुट्टी करके अजय मित्तल को बनाया गया। ये टोटल 27 के 27 जो जिला प्रधान बने हैं उनका मैंने आपको ये निचोड़ बताया कि कौन जिला प्रधान बना, किसका वो खासम खास है, किसकी वजह से बना, क्या उसका बैकग्राउंड है और जिनको हटाया गया उनको किस कारण से हटाया गया, क्या ऐसी वजह रही, किस किस की छुट्टी की गई, वो पूरी डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। और गजब की बात यह है कि 800 के आसपास दावेदारों ने अप्लाई किया, आवेदन मांगे थे भारतीय जनता पार्टी ने 16 तारीख को और आज 17 तारीख को डिक्लेयर कर दी। उनमें जो है कहीं 25, 30, कहीं 50 से भी ज्यादा जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जिला प्रधानी के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया। ये अलग बात है कि उसमें से ये जो 27 चेहरे हैं ये बाजी मार गए। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक बात बोली थी जो मैंने आंखों देखी थी कि जिन नेताओं ने अप्लाई की, ये अप्लाई तो केवल एक फॉर्मेलिटी है, केवल एक बहाना है, केवल लोगों में एक उत्साह का संचार करने का बहाना है, वरना जिनको बनाना है वो लिस्ट ऑलरेडी रेडी है। और मेरी भी जो नवनियुक्त जो नए जो प्रधान बने हैं उनमें जिनसे भी मेरी बात हुई है उनको मैंने 10 दिन पहले, 10 की बजाय भी हम ये कह सकते हैं कि 10 नहीं 1 तारीख के आसपास की, यानी 16 दिन पहले मैंने उनको बधाई दे दी थी। मैंने उनको यह भी बता दिया था कि आपका नाम फाइनल है और आप जिला प्रधान बनने जा रहे हैं। 16 दिन पहले 1 तारीख को मैंने यह बता दिया था। 2 तारीख को वोटिंग थी लेकिन नगर निगम और नगर पालिकाओं की 1 तारीख को मैंने यह बता दिया था उनको। और आज जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम वास्तव में आपके कायल हैं, आपने जो है इतने पहले हमें ये जानकारी दी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास भी जानकारी थी लेकिन हम ओपन नहीं वो चीजें करना चाह रहे थे। इसका मतलब जो ये आवेदन लिए गए ये केवल मात्र एक फॉर्मेलिटी प्रक्रिया थी। जो बनाना था वो मनोहर लाल जी, नायब सिंह सैनी, मोहन लाल बड़ौली और जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं और अलग अलग जिलों के जो बड़े भाजपाई हैं उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था कि इनको बनाना है। बहरहाल अब हम लगातार ऐसे एपिसोड आपके बीच में बनाएंगे जिसमें हम एक तो ये बनाएंगे कि किस जिले में किन समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी ने ये जिला प्रधान बनाने में अनदेखी की। कौन से ऐसे नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने इन पदों से वंचित रख दिए जो वास्तव में डिजर्व कर रहे थे। एक वीडियो तो हम इस पर लगातार हर जिला वाइज बनाएंगे। एक वीडियो हम ये भी बनाएंगे कि ये जो 27 जिला प्रधान है इनमें हर जिला प्रधान का अलग अलग से आपको पूरा ब्यौरा देंगे कि आखिर उनका क्या राजनीतिक बैकग्राउंड है, क्या वो चाहते हैं, कैसा वो काम करना चाहते हैं। उस पर भी हम एक एक वीडियो 27 के 27 जिलों का आपके बीच में जरूर लेकर के आएंगे। और इनके इतर हम अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उस पर भी अपनी राय आपके बीच में रखेंगे। अब देखना यह है, कई जगहों से इस तरह के भी फोन मेरे पास आ रहे हैं, बीजेपी के ही नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं कि वो इस पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। कई जगह से इस तरह के भी फोन आ रहे हैं कि पार्टी ने जो है मजबूत लोगों को दरकिनार किया है।
अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये 27 के 27 हैं, इनमें ना पार्टी ने कोई पूर्व मंत्री लिया, ना कोई पूर्व एमएलए लिया। हां, चुनाव लड़ने वाले लोग जरूर लिए, लेकिन कोई एमएलए बना हो ऐसा शख्स इसमें नहीं लिया। मेरा यह समझना है कि इस पूरी लिस्ट को देखते हुए एक तो पार्टी ने जो बुजुर्ग नेता हैं उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन करके युवाओं को ज्यादा से ज्यादा, युवाओं या ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि 50 साल के आसपास के नेताओं को ज्यादा तवज्जो देने का काम किया है। इसमें 35 से और 50 साल के जो नेता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने का काम किया, और उसका एक कारण भी है क्लियर सा। वो कारण ये है कि जिनको आज जिम्मेदारी देंगे तो वो वर्षों तक पार्टी के लिए समर्पित होकर के काम करेंगे। ये बीजेपी की एक अच्छी सोच भी है। बहरहाल, आपका इस विषय पर क्या कहना है, आप भी जरूर कमेंट करके बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका जो जिला प्रधान बनाया है, आपकी नजर में वो कैसा है? आप किसे जिला प्रधान देखना चाहते थे और पार्टी ने किसको जिला प्रधान बना दिया? ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि जिसको जिला प्रधान हटाया गया, जो पुराना जिला प्रधान है, वो सही काम कर रहा था या पार्टी के ही किसी नेता की वजह से उसको दरकिनार कर दिया गया? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन।